दिल्ली का जनादेश आ गया है। बीजेपी को दिल्ली की जनता ने इसे मौका दिया है। मैंने वोट कर दिया है। दिल्ली में किसकी सरकार बने इसके लिए मैंने ये वोट भारतीय जनता पार्टी को किया है। जिंदगी में पहली बार मैंने भारतीय जनता पार्टी को वोट किया है। ये जो सबसे खतरनाक बात है, क्या इनको पता नहीं था कि मोदी मुसलमानों को मार रहा था, कातिल था? क्या इनको गुजरात मर्डर्स जिधर 2000 मरे हैं उनको ये नहीं पता था? अब क्वेश्चन ये है कि ऐसी क्या, हमें उसको लफ्ज नहीं बोलना चाहिए कि मोदी साहब जो है वो हमेशा जीत जाते हैं। अब एक मुद्दा वो था जिसकी आपने तस्वीरें देखी होंगी कि कैसे बेड़ियों में बांधकर हमारे लोगों को जो इलीगल्स थे उनको भारत में भेजा गया। तो भारतीयों के साथ ही क्यों, और वो 1 या 2 दिन पहले दिल्ली के इलेक्शन से पहले ही क्यों किया गया? किस तरह से डीप स्टेट ने आखिरी मोमेंट के ऊपर भी, जब पार्लियामेंट का सेशन चल रहा हो, तो ये हरकत करी, और क्या ट्रंप इसके अंदर इन्वॉल्व थे? दोस्तों, नरेंद्र मोदी की क्या कामयाबी का राज है? वो इलेक्शंस कैसे जीत जाते हैं? डेफिनेटली उन्होंने अपना तमाम फ्रंट्स उन्होंने अपने कवर किए हैं, यानी पॉलिटिकल भी, डिप्लोमेटिक भी, इकोनॉमिक भी, मिलिट्री भी, इंफॉर्मेशन वॉर भी, उन्होंने हर एक्सेस कवर किया। आप मोदी के नारे पाकिस्तान में लगा रहे हो। मोदी जिंदाबाद, सबसे पहले मोदी जिंदाबाद। मुझे तकलीफ हो रही, अजियत हो रही है और इंसाफ पे गुस्सा आ रहा है। मुझे ये हैरत हो रही है कि ये अपने ही मुल्क के रहने वाले हैं या फिर ये कोई भारतीय। कामयाबी का राज है वो इलेक्शंस कैसे जीत जाते हैं। अभी जो दिल्ली के अंदर इलेक्शंस हो रहे हैं उसमें मैंने देखा है कि उनकी पार्टी जो है, उनके पास तकरीबन 48 सीट्स हैं। आम आदमी पार्टी जो है वो 22 सीट्स के साथ खड़ी है, और बड़ी क्लैरिटी है कि नरेंद्र मोदी जो है और उनकी पार्टी जो है वो दिल्ली के अंदर गवर्नमेंट बनाएंगे। अब 48 सीट्स हैं, ठीक है जी। 70 मेंबर की लेजिस्लेटिव असेंबली है। आम आदमी पार्टी के पास 22 सीट्स हैं एज पर द इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया का ये जो डाटा है, ठीक है जी। अब ये आपको पता है, दिल्ली जो है ये, इसको बोलते हैं, ये फेडरली एडमिनिस्ट्रेटेड टेरिटरी है, जैसे इस्लामाबाद है पाकिस्तान के अंदर। और आम आदमी पार्टी 2013 से रूल कर रही है, और उनका कहते हैं कि जो बड़ा रिकॉर्ड है वेलफेयर का, दिस एंड दैट, इस तरह की चीज़ें। अब क्वेश्चन ये है कि ऐसी क्या, हमें उसको लफ्ज नहीं बोलना चाहिए लेकिन मैं बोल लेता हूँ जस्ट टू इनहेंस योर वोकेबुलरी। हमारे पंजाबी में कहते हैं ऐसी क्या गिदड़ सिंगी है कि मोदी साहब जो है वो हमेशा जीत जाते हैं। और ये जो इन्होंने किया है, इसकी क्या लॉजिक है? ठीक है ना जी, ठीक है, इतना कोई आसान काम तो नहीं है। होता क्या है, लेकिन एक लफ्ज होता है, उसे बोलते हैं एंटी इनकम्बेंसी फैक्टर। जो उस वक्त जो रूलिंग पार्टी होती है उसका एक एंटी इनकम्बेंसी फैक्टर होता है, ठीक होगा जी। अब इसमें आप देखें कि एक तरफ हम ये देखते हैं कि जो इंटरनल चैलेंजेस भी हैं, जैसे मैंने कहा करप्शन की वजह आ गई। अब 10 साल से वो हैं, 2013 से थे तो एक था ये, वैसे एंटी इनकम्बेंसी नरेंद्र मोदी के भी थे लेकिन वो जीतते रहे हैं। सो इट मीन्स कि नरेंद्र मोदी जो है वो उनको एंटी इनकम्बेंसी फैक्टर कुछ नहीं कह रहा। और नरेंद्र मोदी ने ही कैंपेन लड़ी इस इलेक्शन की। सो ये फैक्टर्स हैं, इसको थोड़ा समझना पड़ेगा। मैंने पहले भी बोला, YouTube के ऊपर जब भी केजरीवाल के खिलाफ कोई वीडियो बनाया उसको चलने ही नहीं दिया, नोटिफिकेशन आता ही नहीं था। जबकि मोदी जी के खिलाफ कोई भी वीडियो है तो दिन में 20-30 मिलियन व्यूज एक दिन में आते हैं, क्योंकि दिल्ली इलेक्शंस जितवाना केजरीवाल के लिए बहुत ज्यादा जरूरी था, डीप स्टेट के लिए। अब एक मुद्दा वो था जिसकी आपने तस्वीरें देखी होंगी कि कैसे बेड़ियों में बांधकर हमारे लोगों को जो इलीगल्स थे उनको भारत में भेजा गया। अब आप सोचेंगे कि यार ऐसा तो किसी भी और कंट्री के साथ नहीं किया जो भारत के साथ किया है, तो भारतीयों के साथ ही क्यों, और वो 1 या 2 दिन पहले दिल्ली के इलेक्शन से पहले ही क्यों किया गया? इसके ऊपर बात करेंगे डिटेल में आनंद जी से कि किस तरह से डीप स्टेट ने आखिरी मोमेंट के ऊपर भी, जब पार्लियामेंट का सेशन चल रहा हो, तो ये हरकत करी, और क्या ट्रंप इसके अंदर इन्वॉल्व थे? देखिए सुमित जी, मैंने जब ये देखा ना, जैसे राहुल गांधी वगैरह वीक पीएम वगैरह करके ट्वीट कर रहे थे कि लोगों को वीडियो में भेजा, मेरे दिमाग में एक ही बात आई कि वॉज दिस डन विद, मतलब क्या ये ट्रंप को बताकर या ट्रंप के कहने पर ऐसे भेजा? तो मुझे नहीं लगता। और जानबूझकर जब दिल्ली का चुनाव सर पर हो, पार्लियामेंट चल रहा हो, तभी ये किया जाए, ये मेरे लिए एक बहुत
देखिए डाउन द लाइन ट्रंप हैज नॉट येट, ट्रंप ने जस्ट टेक ओवर किया है, अभी सिस्टम साफ करना बाकी है। तो मैं आपको एक बात बताना चाहता हूं, बहुत पुरानी बात है, थोड़ी सी ऑफ लिंक लगेगी लेकिन ऑफ लिंक है नहीं। आधार कार्ड जब आया था ना, तो एक झारखंड में एक जगह से एक महिला का एक वीडियो आया था, वीडियो नहीं पिक्चर आया था, ब्लड पिक्चर आया था, और आया था कि इस महिला को भात, आधार कार्ड न होने पर भात नहीं दिया गया, और भात न देने पर उसकी बच्ची की मृत्यु हो गई। उस पर वामपंथियों ने वीडियोस भी बनाए, लेकिन उस महिला का बाद में कोई पिक्चर नहीं आया। उस गांव का नाम था करीमती। मतलब यह है कि वहां से किसी ने पिक्चर भेजा, नो चैनल वेंड, कोई चैनल वहां जाकर उस महिला को इंटरव्यू करना वगैरह नहीं गया, लेकिन ये कहा गया। अब उसके वीडियोस आए यूट्यूब में, एक वामपंथी मतलब रोने जैसे सुर में भात भात ऐसे फटे हुए आवाज में गा रहे, भात भात करके मर गई को लड़की का नाम लेके। आई रिमेम्बर दैट न्यूज, और ये बहुत बड़ा एक इशू बन गया था तब। एग्जैक्टली, लेकिन दोबारा उस महिला की किसी ने सुध नहीं ली, क्योंकि कोई वहां जाना भी नहीं चाहता था। इट वॉज सम स्पेक्ट, मतलब वो जानबूझकर किसी ने डाउन द लाइन किसी ने वो फोटो भेजा होगा, और मैं कहता हूं कि वो कोई सरकारी कर्मचारी ही होगा ये भेजने वाला। बिल्कुल सही है। तो यहाँ पर भी जो अमेरिका में हुआ है वहां पर भी सरकारी कर्मचारी ही है, डीप स्टेट का कोई पॉन हु हैज डन दिस थिंग्स, एक इमेज भेजने के लिए कि मोदी जी अपने नेशनल्स को बचा नहीं सकते। तो ये क्या है, मैं ये कहता हूं कि वहां सिस्टम में किसी ने उस महिला को रिफ्यूज कर दिया था बात, ऐसे ही किसी आदमी ने ये उसका पिक्चर बनाकर भेजा होगा, और आधार कार्ड को वेरीफाई डेमोनाइज करने के लिए यूज किया। इसी तरह से अगर अमेरिकन एडमिनिस्ट्रेशन में कोई बंदा बैठा है जो डीप स्टेट का है, मतलब नीचे मच डाउन द लाइन, और जो एंटी ट्रंप और एंटी मोदी भी है, और उसको मतलब ये एक लास्ट ट्राई करना है, तो उसने लोगों को ऐसे हालात में भेज दिया, क्योंकि वो जानता है कि नॉर्दर्न इंडिया, खास करके पंजाब दिल्ली वगैरह जो बेल्ट है, वहां लोगों को अमेरिका जाने का जो कीड़ा है, तो दे विल नॉट बॉदर कि भाई बेटा हमारा किस हालत में गया है, वो बस ये देखेंगे कि क्या सलूक किया मेरे बेटे के साथ है। जो कांग्रेस के थे वो केजरीवाल के साथ आ जाते हैं, और केजरीवाल को मजबूती के साथ गवर्नमेंट बनाने को मिल जाती है। इसे सोचकर देखिए, 67 सीट्स 2015 में जस्ट 2 साल पुरानी पार्टी 67 सीट्स लेके जाती है आउट ऑफ 70, यानी 95% से भी ज्यादा सीट्स। उसके बाद 62 सीट्स, क्यों? क्योंकि झुग्गी झोपड़ी, गरीब, मुस्लिम्स वगैरह सब जो थे, बहुत बड़ा सेक्शन वो आम आदमी पार्टी की तरफ था इस बार। अच्छा, और आम आदमी पार्टी क्या करती थी? फ्री इलेक्ट्रिसिटी, फ्री पानी, फ्री वाईफाई, कैमरा, और बस फ्री, बस राइड फ्री, हर चीज फ्री फ्री बांटती रहती है। हमारे यहाँ फ्री पॉलिटिक्स से हमें थोड़ी एलर्जी है, लेकिन चलो कोई बात नहीं। बीजेपी इस चीज को अपोज करता था कि हम कोई चीज फ्री नहीं देंगे। जल्दी से आप देखेंगे, बीजेपी आपको हमारी जो पॉपुलेशन है उसको वैसे बेनिफिट्स पहुंचा देगी। किसी का घर बनवाना है बनवा देगी, टॉयलेट्स बनवाने हैं बनवा देगी, राशन देना है दे देगी, लेकिन हर चीज फ्री नहीं देगी। केजरीवाल ये कर। इस बार बीजेपी ने कहा कि दिल्ली अगर जीतनी है, दिल्ली असेंबली को जीतना है, तो हमें भी केजरीवाल के टर्फ पर जाकर लड़ना पड़ेगा। और क्योंकि हमें भी केजरीवाल के टर्फ पर लड़ना पड़ेगा, तो सबसे पहले फ्री देना पड़ेगा। यहां से बीजेपी ने जीतना शुरू किया, फ्री 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 बांटना शुरू किया कि जो मांगता है फ्री, क्या चीज चाहिए फ्री ले जा, तू ये भी ले और वो भी ले, जो चीज फ्री चाहिए वही ले। और इस लेवल पर फ्री देना शुरू कर दिया कि बीजेपी के जो केजरीवाल के पास था उसका कोई जवाब नहीं। अच्छा, सबसे बड़ी बात, केजरीवाल चीजें फ्री तो देता था लेकिन काम नहीं करता था। बीजेपी की एक खास बात है, बीजेपी की अप्रोक्सीमेट हर गवर्नमेंट मेहनत करके काम करती है। जैसे रोहित जी उत्तर प्रदेश में बैठे हुए, योगी बाबा की सरकार है, ये कह सकते हो, ये अगर कह सकते हो कि योगी सरकार के यहाँ पर एडमिनिस्ट्रेशन खराब चल रहा है, गंदगी है, ये खराब वो खराब, तो हो सकता है ये कह पाए, लेकिन मुझे तो लगता है ऐसा नहीं है। और उसका जो पुलिस का डंडा है वो तो ऐसा घुमा के मारते हैं कि कुछ कहने की हद नहीं। मैं राजस्थान में बैठा हूँ, हमारे यहाँ गवर्नमेंट बहुत बढ़िया काम कर रही है। तो पीएम मोदी ने जिस तरह से दिल्ली के अंदर केजरीवाल को और आम आदमी पार्टी को डिस्ट्रॉय किया है और जिस तरह से हराया है ये चुनाव केजरीवाल को, केजरीवाल तो रो ही रहा है और केजरीवाल के सपोर्टर जो पाकिस्तान में बैठे हुए हैं वो भी रो रहे हैं,
क्योंकि अरविंद केजरीवाल ही एकमात्र ऐसा आदमी था जो कि एकदम मीडिया पे खुल के आके जब सर्जिकल स्ट्राइक हुई थी तो उसके सबूत मांग रहा था। और केजरीवाल के जैसे ही केजरीवाल ने यहाँ पे सबूत मांगा, वहाँ पे पाकिस्तान के अंदर जो पाकिस्तान का मीडिया था वो बार बार केजरीवाल को कोट कर रहा था। अब ये इन दोनों की मिली भगत थी या क्या था ये तो कोई भी नहीं जानता, लेकिन केजरीवाल को सपोर्ट करने वाले पाकिस्तान में बहुत सारे हैं और जितना केजरीवाल को सपोर्ट करते हैं उससे 10 गुना ज़्यादा पीएम मोदी से नफ़रत करने वाले हैं पाकिस्तान के अंदर। 99.9% पाकिस्तानी पीएम मोदी को बिल्कुल नहीं पसंद करते और पीएम मोदी से नफ़रत करते हैं। केजरीवाल के सपोर्टर ज़रूर हैं। यही कारण है कि जब केजरीवाल दिल्ली में हारे हैं तो उसका असर पाकिस्तान तक दिख रहा है। पाकिस्तान का मीडिया भी पूरी तरह से बौखलाया हुआ है और उसको समझ में नहीं आ रहा है कि जब लोकसभा में इतना बड़ा पीएम मोदी को सीटों का लॉस हुआ और उसके बाद में लगातार 3 स्टेट में बीजेपी सरकार बना करके वापस से आ गई, तो ये बात जैसे इंडिया में कुछ लोगों को नहीं हजम हो रही है, ठीक उसी तरह से पाकिस्तानियों को भी बिल्कुल भी हजम नहीं हो रही है।